नमस्ते। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके गाइस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि मुझे ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो। मे बी किसी के हार्ट चक्र में कुछ पेन वगैरह हो रहा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है गाइज, या वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, तो जब तक आपके पर्सन की बात है तो इंसान इसको लगता है कि वो अपने परिवार के सामने आपके बारे में कुछ चर्चा नहीं कर सकते। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है कि जो अपनी मदर की हर बात मानता है। उसके मन में बहुत सवाल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल। ठीक है, आपको लेकर जिन सवालों के जवाब सिर्फ आप और आप दे सकते हो। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन अपने परिवार वालों के सामने आपके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। ये इंसान ऐसा है जो अपनी माँ को, मतलब हमेशा अपनी मदर के पीछे पीछे घूमने वाला, अपनी माँ की हर बात मानने वाला, ममाज बॉय टाइप का आपके पर्सन हो सकते हैं। अच्छी भी बात है, अपनी माँ की बात माननी चाहिए, लेकिन कभी कभी आपके लिए भी तो लड़ना ज़रूरी है ना। प्यार किया है तो लड़ना तो पड़ेगा। लेकिन इस इंसान ने कभी भी आपके लिए अपने परिवार के सामने बात नहीं की है, डरते हैं वो। और आंखों पर जैसे इस इंसान ने पट्टी बांध ली है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा इसको। ना आगे क्या करना है इसके बारे में कोई समझ में आ रहा है, ना लाइफ में आगे अब आपके बिना भी कैसे बढ़े ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। वो जो अपने परिवार के सामने नहीं जा सकते, वो जो अपने परिवार के सामने आपके लिए लड़ नहीं सकते, तो इस इंसान को पता है कि उसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। वो इंसान मानते हैं इस बात को कि उन्होंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, और वो इस बात को लेकर बहुत दुखी है। वो इंसान खुश नहीं है आपको दुख देकर। तो ये इंसान मानते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है। तो आपके पर्सन को ये जो समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट तो कर दिया है, तो मुझे तो लगता है कि इंसान इस कदर अब अपने आप के ऊपर भी ब्लेम करने लगा है कि काश उसके अंदर हिम्मत होती, काश उसके अंदर हिम्मत होती, अपने परिवार के सामने आपके बारे में कुछ बोल पाते। और इसी कमिटमेंट की वजह से ही यहाँ पर बहुत इशू हुए हैं। ये इंसान कमिटमेंट देने से बहुत ज़्यादा डरता है, और आप इस इंसान से कमिटमेंट मांग रहे थे। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं कि आप दोनों में फिजिकल रिलेशन है, और एक हो सकता है कि इस इंसान को एक बोझ सा बन रहा है अब कि गलतियाँ तो की है। वो इंसान प्यार में खोना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जो पास्ट में हुई गलतियां हैं उनकी वजह से, और जो फैमिली की तरफ से प्रेशर हो या डर हो उस इंसान के मन में, इसकी वजह से इस इंसान को एक जैसे बोझ सा बन गया है। अब वो क्या करे? एक तरफ उसको लगता है कि वो आपके साथ न्याय नहीं कर पा रहा है, दूसरी तरफ ऊपर से उसको ऐसा भी लगता है कि उसने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। तो ये इंसान अपने अंदर ही जैसे घुटन सी फील हो रही है। इस इंसान को तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, इस इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है। इस इंसान ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी कोशिश की थी। ठीक है, इस रिश्ते को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश इंसान ने की थी, लेकिन फिर भी वो इंसान फेल रहा है। ठीक है, और अब ये इंसान खुद को अटका हुआ, खुद को बेचारा, लाचार सा फील कर रहा है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। आपके लिए जो भी प्यार है वो कभी भी कम नहीं हुआ है। वो इंसान इस बात को मानते हैं कि हाँ, उनकी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन वो अब क्या करें कि वो इंसान ना आपके बिना रह सकता है, ना वो आपके तरफ आ सकता है। तो आपसे ज़्यादा तो इस इंसान की कंडीशन ख़राब है, आपसे ज़्यादा तो इस इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी है कि आपने भी इस इंसान को ब्लेम किया कि तुम ही साथ नहीं दे रहे हो, तुम अपने परिवार से बात नहीं कर रहे हो, और ये इंसान फिर ऊपर से ज़्यादा टूट रहा है कि अब क्या करें, वो भी मुझे ही गलत समझ रही है, और परिवार के सामने तो मैं बात नहीं कर सकता, अब करे तो क्या करे। और इस वजह से आपके पर्सन बड़े ही बेचैन हो रहे हैं गाइस,
परेशान हो रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि इसका कोई फ्रेंड है ऐसा जो इसको बहुत गाइड कर रहा है आपको लेकर। वो कोई अच्छा फ्रेंड है जो इसको समझाने की कोशिश कर रहा है, तू एक बार तो उससे बात करके देख, कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। मतलब वो उसका फ्रेंड आपसे बात करने को कह रहे हैं, वो बोल रहे कि एक बार उससे बात कर ले, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। ऐसा कुछ गाइडेंस तो इस इंसान को मिल रही है। और मुझे तो लगता है कि इस इंसान को डिवाइन की तरफ से स्पिरिट गाइडेंस भी कुछ मिल रही है, कुछ यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं कि आपको उनकी तरफ आना पड़ेगा। ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा एक, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो डिवाइन मस्कुलिन है बहुत अपनी ही बातों पर अड़ा रहा है हमेशा, ठीक है। और यूनिवर्स उसको फोर्स कर रहा है कि तुम्हें अपने डिवाइन फेमिनाइन के पास जाना पड़ेगा, तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी, उसका प्यार स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत सच्चे दिल से तुम्हें प्यार किया है। तो ऐसे कुछ यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से साइन भी इस इंसान को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन का हो सकता है कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है गाइस, वो कुछ भी हो सकता है। उनके कुछ बिजनेस में लॉस हुआ हो, कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है। और एक तरफ से जो पैसों का टेंशन है वो अलग और आपका टेंशन है वो अलग। मतलब इस इंसान को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो अब लाइफ में आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। उसको तो एक असफलता जैसी बहुत फीलिंग्स आ रही है, उसको लगता है कि मैं कहीं सफल ही नहीं हो पा रहा हूँ। और पास्ट में जो आप दोनों के बीच में जो भी झगड़े हुए, जो मनमुटाव चल रहे हैं, तो इस इंसान को एक एक बात याद आती है और बड़े तड़पते हैं, वो बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, नाराज से रहने लगे हैं आपके पर्सन। लेकिन ये अपने दिल की बात आपसे जाहिर भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि या तो जॉब ढूंढ रहे हैं और जॉब ना होने की वजह से भी बहुत बेचैन परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन तो बहुत होता है। इस इंसान को ना आप पीले कलर के कपड़ों में या ग्रीन कलर के कपड़ों में अगर इसने आपको कभी देखा है तो वो दिन बहुत याद आता है। उनको ऐसा लगता है कि आप उस कलर में बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, येलो या ग्रीन कलर, ठीक है। आपके पर्सन इस प्यार में ग्रोथ चाहते हैं, उनको लगता है ग्रोथ तो आनी चाहिए, वो आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। यहाँ पर हार्ट शेप बना है, आपके पर्सन के दिल में आप रहते हो गाइस, बटरफ्लाई बना है, फ्रीडम की कमी है। या तो इसके घर वाले इसको फ्रीडम नहीं देते हैं या आपने इस इंसान को कभी फ्रीडम नहीं दिया है, ऐसे भी हो सकता है। पावर की बात आ रही है यहाँ पर, कोई तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पावर में रखने की कोशिश करता है या इस इंसान के घर वाले इसको बहुत ज़्यादा अपने पावर में रखने की कोशिश करते हैं। बर्डन फील करते हैं फिर आपके पर्सन, उनको लगता है कि वो आपके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को ही वो ब्लेम कर रहे हैं, गिल्ट फील हो रहा है उस इंसान को और अपने आप को अटका हुआ, गिरफ्त सा महसूस कर रहे हैं। एक तरफ वो आपकी यादों ने उसको गिरफ्त कर लिया है और दूसरी तरफ ऐसे हालात है कि वो आपकी तरफ बढ़ नहीं सकता। तो इस वजह से बड़े बेचैन, बड़े परेशान मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर से इस इंसान को लगता है कि वो कभी भी आपको नहीं भूल सकते, चाहे जो हो जाए वो कभी आपको नहीं भूल सकते। और इस बात से और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो कि अब करे तो क्या करे, ना उसको भूल पा रहा हो, ना जिंदगी में आगे बढ़ पा रहा हो। तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो, इस बात को सोच सोच कर परेशान होने लगे हैं आपके पर्सन। कुछ द्विधा परिस्थिति, बहुत ज़्यादा थॉट्स। आपके पर्सन हो सकता है काम की वजह से कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, या तो उनको आने वाले 2-3 दिन में कुछ ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि इंसान आपकी तरफ भी आ सकते हैं, मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा है, कुछ फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं अब आपके खातिर, क्योंकि आपके पर्सन ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपकी वजह से इंसान की रातों की नींद गायब है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि गलती तो उसकी है कि वो आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा है, गलती तो उसकी है कि वो अपने परिवार के सामने आपके लिए कोई बात नहीं कर पा रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा इस बात से दुखी है कि वो आपको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि इस इंसान को अपने परिवार में कभी प्यार ही नहीं मिला। ऐसे हो सकता है कि इस इंसान की मदर फादर इनके हमेशा ही झगड़े चलते रहते हैं घर में, ठीक है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत डिप्रेशन सा हाल हो जाता है इस इंसान का। उसको लगता है कि उसके परिवार में ऑलरेडी इतने सारे टेंशन हैं और क्या वो आपकी बात करके उस टेंशन को बढ़ाए, और तो डरते हैं वो इस वजह से। हो सकता है इस इंसान को बचपन में प्यार नहीं मिला है, हो सकता है इनकी मदर फादर के हमेशा ही झगड़े होते रहे और वो
एक अकेला, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेलापन इस इंसान को बचपन से ही आया है। तो वो प्यार जो इसको कभी मिला नहीं, वो प्यार इसको आपकी तरफ से मिला है और वो इस बात से बड़े खुश थे कि ज़िंदगी में कोई तो है जो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन जो इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आज वही इंसान इससे दूर हो गया है। तो आप सोच रहे हो कि इंसान कितना ज़्यादा सैड फील कर रहा होगा इस बात को लेकर कि जिसने उसको चाहा, जिसने उसको एक खूबसूरत ज़िंदगी दी, वही इंसान उसके लाइफ से दूर है, उससे दूर है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं वो। उस इंसान को एक आस तो है, उस इंसान को एक आशा है, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी डर तो लगता है। डर लगता है अपने परिवार का, डर लगता है समाज का, डर लगता है आपके परिवार का। जो भी इस रिश्ते में ऑब्स्टेकल्स है, उस इंसान को उस वजह से डर लगता है कि क्या सब कुछ सही होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आप दोनों का धर्म अलग हो सकता है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आप में एज गैप हो सकता है। ऐसा कुछ डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में कि जो स्वीकार करना हर किसी के लिए मुश्किल जाता है। वो कोई भी डिफरेंस हो सकता है और ज़्यादातर मुझे रिलीजन डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे हो सकता है गाइस। और एक तरफ तो इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, मिलना चाहते हैं आपको। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आज वो इंसान अगर अपने परिवार से बात नहीं कर सकता तो आगे चलकर भी नहीं कर पाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी वो कमिटमेंट देने से डरते हैं, ठीक है। देखो, मैंने बोला था ना कि इस इंसान के घर में झगड़े हो सकते हैं। इस इंसान की मदर गुस्से वाली हो सकती है या कोई ऐसी थर्ड पार्टी यहाँ पर हो सकती है कि जिसको इंसान हमेशा ही डरता रहा है। देखो, वापस वही एनर्जी कि इस इंसान के घर में बहुत ज़्यादा झगड़े चलते रहते हैं। यहाँ पर भी वही एनर्जी आई थी और ये इंसान बचपन से ही ऐसा, मतलब चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसके फादर कहते हैं कि इसकी मदर अच्छी नहीं है, इसकी मदर कहती है कि इसके फादर अच्छे नहीं हैं और ये इंसान बीच में जैसे सैंडविच हो रहा है इसका। ऐसा कुछ इस इंसान के घर में, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पर बार बार आ रही है कि जो आपके पर्सन है उनके परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और उसका इफेक्ट, उसका असर आपके रिश्ते पर बहुत ज़्यादा हुआ है गाइस, ठीक है। डेथ जब तक आई आपके पर्सन की बात, तो वो न्यू बिगिनिंग करने के लिए तड़प रहे हैं। वो इंसान आपसे दूर ना कभी जाना चाहते थे, ना आज वो जाना चाहते हैं। वो रिटर्न आना चाहते हैं, वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। और क्या है, जजमेंट, वो आपको डिसीजन देना चाहते हैं। भले ही उनके घर में कितने भी प्रॉब्लम चल रहे हो, लेकिन उस इंसान को एक वक्त ऐसा आएगा कि उसको ऐसा लगेगा कि फिर अब मैं क्या करूं। उसको डिसीजन तो देना पड़ेगा, आर या पार। और एस ऑफ सोर्स, सच्चाई के साथ कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है इस रिश्ते की। बहुत ज़्यादा चांसेस है, आपके पर्सन के मन में यही ख्याल आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं गाइस। वो अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप प्यार दे जा रहे हो और वो इंसान आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसीलिए वो अब इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। आपके लिए 3 कार्ड निकालते हैं कि आपका क्या हाल है। देखिए, ज़रा देखे तो आप स्टक सा फील कर रहे हो, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको करियर में बहुत ग्रो करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। आपका फोकस हट जाता है, आपका फोकस इस इंसान के ऊपर है पूरा। तो आप अपने फाइनेंस पर काम करना तो चाहते हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। आप सक्सेसफुल बनना तो चाहते हो, लेकिन बन नहीं पा रहे हो। मतलब ऐसा है कि आप जब भी अपने काम करने के लिए जाते हो तो आपका पूरा फोकस इस इंसान के ऊपर होता है और आप सही तरीके से काम नहीं कर पाते हो जो कुछ भी आपको करना है। तो आप आज भी वही रुके हो जहां से इंसान आपको छोड़कर गया था। आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो गाइस। और राशि है यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। और आप चाहते हो जल्द से जल्द ये इंसान का कॉल आए, मैसेज आए, आप दोनों की बात हो जाए। आप इस इंसान को लगातार मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और इस इंसान के कॉल मैसेज का लगातार इंतज़ार कर रहे हो। या तो आप खुद चाहते हो कि इस इंसान को आपको कॉल मैसेज करना चाहिए, या तो आप खुद इस इंसान के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। और देखो, द टावर और यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्स। आपको डर लगता है कि कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए। आपको इस इंसान के ऊपर शक होने लगता है कि ये कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा है, ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे डर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स ने आपको घेर लिया है।
ठीक है। और आप मिलना चाहते हो गाइस, इस इंसान को मिलना चाहते हो, दिली ख्वाहिश है आपकी कि आपको इस इंसान से मिलना है। ठीक है, यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस है। ठीक है, ओह माय गॉड गाइस, आपका दिल टूटा है बहुत बुरी तरह से। तभी तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर यही एनर्जी थी कि आपके पर्सन मानते हैं इस बात को कि हाँ मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया है, बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हो आप, अंदर से टूट चुके हो आप, बिखर चुके हो। आपको खुद को समेटना है, आपको इस दर्द से निखरना है, अब बिखरना नहीं है। इस दर्द से अपने आप को संभालने की कोशिश करो गाइज। आप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो। आपको इस बात का दुख है कि इस इंसान ने आपको इतना ज़्यादा हर्ट क्यों किया। आपने तो बहुत सच्चा प्यार किया था, आपने तो इस इंसान के लिए हर वो चीज़ की थी जो आप कर सकते थे। उसके बावजूद आपको लगता है कि इंसान इतना माइंड गेम क्यों खेलता रहा, ये इंसान हमेशा दिमाग से क्यों चालें खेलता रहा, ये दिल से क्यों नहीं सोच पाया कभी भी आपके लिए, इसने क्यों इतने ज़्यादा माइंड गेम खेले, इसने क्यों पॉलिटिक्स किया आपके साथ, इसने क्यों आपका दिल तोड़ा। कई सारे सवाल आपके दिमाग में चलते ही रहते हैं और आप अभी भी इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, बहुत प्यार करते हो इस इंसान से। और आपको लगता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को, आपको लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन वर्क करना चाहिए और ये इंसान जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहिए, क्योंकि आपके दर्द की दवा भी ये इंसान बन चुका है। आपको भले ही लगता है कि इंसान बहुत दिमाग से सोचता है, ये बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा चैप्टर है, माइंड गेम खेलता है, सब कुछ पता है आपको, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि फिर भी आप इसके बिना नहीं रह सकते। और अगर इस दर्द से निकलना है तो ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि कुछ जादू हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए और बस ये मेरे ज़िंदगी में वापस आ जाए। और फिर भी आप आज भी इस इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो और आपको बहुत अट्रैक्शन भी होता है। इस इंसान की पर्सनैलिटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है गाइज, और मैनिफेस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश आप कर रहे हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आप कुछ कैंडल स्पेल वगैरह कर रहे हो इस इंसान के खातिर और चाहते हो आपकी जल्द से जल्द ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस हो जाए। ये चमत्कार आपको चाहिए। तो ये रही आप दोनों की हालत। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम में है क्लिंगिंग टू द पास्ट। यूनिवर्स भी आपसे यही कहते कि अब आपको इस दर्द से निकलना होगा, इस पास्ट की एनर्जी को आपको भूलना होगा, इस पास्ट की एनर्जी से आपको बाहर निकलना ही होगा। आउटसाइडर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो लगता है कि इस इंसान ने आपको बहुत अकेला बना दिया है, एक आउटसाइडर की तरह समझ रहे हो आप अपने आप को। आपको डर लगता है कि ये वापस नहीं आएगा, आपको डर लगता है कि इस इंसान का प्यार कभी आपको नहीं मिलेगा। द आउटसाइडर क्या एनर्जी है यहाँ पर, क्या आप बहुत सैडनेस फील कर रहे हो, बहुत अकेले पड़ गए हो और आपको लगता है कि इस इंसान से आपने इतना प्यार किया, उसके बावजूद इसने आपका सपोर्ट नहीं किया है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप चुप हो बहुत, एक किसी से बातचीत करना ही आपने जैसे कि बंद कर दिया है, आपका मन नहीं करता है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बड़बोले हो लेकिन आजकल चुप चुप से रहने लगे हो। कुछ ज़रूरत है आपको, अगर इस पास्ट के एनर्जी से आपको निकलना होगा तो फिर मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देना होगा गाइस, ये ज़रूरी हो गया है आपके लिए। आपकी द्विधा परिस्थिति हो गई है, आप किसी एक पत्थर पर पाव नहीं दे पा रहे हो, दो दो पत्थर पर पाव देने की कोशिश कर रहे हो। मे बी एक तरफ परिवार है, एक तरफ पार्टनर है, आपको पार्टनर भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, या जैसे कि इस इंसान के लाइफ में इसका परिवार और आप हो, तो डर लगता है आपको कि क्या इंसान अपने परिवार को सिलेक्ट करेगा कि आपको सिलेक्ट करेगा। कुछ ऐसी द्विधा परिस्थिति आपकी हो चुकी है और आपको चाहिए बैलेंस। आप इस इंसान को बहुत स्पिरिचुअली फील कर पाते हो, एक 3D लेवल से ऊपर बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस हाई हैं और आप चाहते हो बैलेंस करना इस रिश्ते में। आप बहुत भोले इंसान हो और आपको डर लगता है कि आपके भोलेपन का फ़ायदा ये इंसान उठाए ना। आपको डर लगता है कि ये बड़ा चालाक है, बहुत चाप्टर है और आप बहुत भोले हो, तो क्या ये और फ़ायदा उठाएगा, क्या ये, इसने ऑलरेडी आपका दिल टूटा है और अब आपको डर लगने लगा है कि और आगे क्या होगा। आपको अपने अंदर जाने की आवश्यकता है गाइस। आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही है, बहुत सारे सवाल हैं आपके दिमाग में और डर भी बहुत बैठे हैं। आपको मेडिटेशन स्टार्ट कर देना है, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और देखो ये एनर्जी सेम है, 3 ऑफ सोर्ड्स और आइसोलेशन। आपने खुद को बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया है। इस दर्द से उभरना होगा आपको, इस दर्द से निकलना होगा, किसी से बात करनी होगी,
किसी के साथ अगर आप बातचीत करते हो तो आपका ये दर्द हल्का हो सकता है। बहुत बुरी तरह से आपका दिल टूटा है और आप जैसे कि गम पी रहे हो, स्टक हो गए हो आपने अपना दर्द बाहर निकाला ही नहीं है, ना आपने कभी किसी के साथ शेयर किया है। ऐसी कुछ बातें हैं, मन ही मन रख रहे हो और उस दर्द में जी रहे हो। तभी मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में एनर्जी आई थी कि हार्ट चक्रा में पेन हो सकता है किसी के, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा था। और यहाँ पर वापस वही एनर्जी की हार्ट चक्रा में पेन हो सकता है आप में से कुछ लोगों को, क्योंकि ये दर्द आपसे भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो आपको निकलना होगा इस दर्द से, और इस दर्द से निकलने के लिए आपको उस पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना होगा गाइज। ये आपके लिए ज़रूरी बन गया है। अब क्या बात करें, वापस वही सेम एनर्जी आपके लिए आई है। अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सामने वाले लोगों को, जो भी आपके आसपास है, उनको ऐसा दिखाते हो कि आपके दिल में कोई दर्द नहीं है। ठीक है। नंबर 11 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर है फॉरेस्ट टीयर्स। देखो, जब पेड़ को कोई काटता है तो क्या हमें दर्द दिखता है उसका? उस पेड़ को कितनी तकलीफ होती है हमें महसूस नहीं होता है। ठीक है। उस तरह से आपकी सिचुएशन बन गई है। ये दर्द, आपके दिल में जो दर्द है, जिस दुख में आज आप जी रहे हो, वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है। और आपको खुद को हील करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तब जाके ये आंसू रुकेंगे। आप अकेले में रोते हो। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा खुद को आराम देने की आवश्यकता है। नींद नहीं आती है, लेट नाइट तक जागते रहते हो, आपको नींद नहीं आती है। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी नींद आए। जितने ज़्यादा घंटे नींद लोगे, उतने ही ज़्यादा आप खुद को हील कर पाओगे। ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है। ये मुझे बहुत ज़्यादा सैड लग रहा है कि ये दर्द किसी को दिखाई भी नहीं देता आपका, और इस दर्द से आप छुटकारा भी नहीं पा सकते। तो खुद को अगर निकालना है इस दर्द से, तो ये करना होगा, खुद को हील करना ही होगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।